कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के आने वाली एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है? कृपया करके मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता भगवान लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके करने से सहज ही पापों से छुटकारा प्राप्त हो। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव मौसम बसंत का रहता था। नाना प्रकार के पुष्प सदा ही खिले रहते थे। गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। कभी कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां पर भ्रमण करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के भक्त थे। उनकी भक्ति को, उनकी तप को देख करके एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा करने लगी। इसलिए वह कुछ दूर पर बैठ करके वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को परतंचा बनाई, नेत्रों को मंजू घोषा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। दिखने में बहुत ही सुंदर थे। यज्ञोपवीत दंड धारण किए हुए थे। वे दूसरे कामदेव के समान थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे प्रेम करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वासना के वशीभूत होकर रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को समय का ज्ञान न रहा। दिन रात सब भूल चुके थे। तदुपरांत मंजू घोषा ने मुनि से कहा, हे ऋषिवर, बहुत समय हो चुका, अब तो मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उनकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, ए मोहिनी, संध्या हो आई है, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने पति पत्नी की भांति अनेक वर्षों तक बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितने समय हो गया, और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ। उन्हें एक साथ रहते रहते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उस अप्सरा को काल का रूप समझकर ऋषि मुनि समझे कि इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया। बड़ा क्रोध आया। अब भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे और उन्होंने क्रोध से थरथराते हुए अप्सरा को श्राप दे दिया
और कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महापापिनी बहुत दुराचारणी है, धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा, अर्थात प्रेत योनि में चली जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए, कृपया करके शाप का निवारण तो बतलाइए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत का अच्छा फल होता है। आप तो मेरे साथ पति की भांति रहे हैं, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा, अतः सदैव ध्यान रखिए। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को क्रोध आया, अत्यंत गलानी हुई और उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, मेरी शक्ति का क्षीण किया है, अतः मैं श्राप से मुक्ति से उपाय तो बतलाता हूं, परंतु आगे के लिए ध्यान रखना। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत को करो जिसके करने से तुम्हारे पिशाचनी शरीर से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने व्रत का विधान समझा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिससे तेरे सारे तप नष्ट हो गए, तुम्हारा तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, एक अप्सरा के द्वारा, कामदेव के द्वारा मेरे से भयंकर अपराध हो गया, कृपया करके इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई, पुनः सुंदर रूप प्राप्त किया। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाले जितने भी भयंकर दुष्कर्म है उनका कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। और अगर हर एकादशी का व्रत इसी प्रकार से करते रहे तो अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के प्रतिमा के समक्ष बैठ करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दुष्कर्म का प्रभाव चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे अप्सरा हो, सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले आपको उसके भले बुरे के बारे में विचार करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने जप तप के द्वारा शरीर को शुद्ध किया होता है, वे भी काम आंध होकर के दुष्कर्म कर बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छा भोजन करना चाहिए, नेक व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए और बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन करने चाहिए। अधिक से अधिक व्रत आदि करके शरीर को तप के द्वारा शुद्ध करना चाहिए और गृहस्थी में रहते हुए उत्तम कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी कथा समाप्त होती है। विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो।